नमस्ते बच्चों। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लेक्चर नंबर एक तरह से मेरा फर्स्ट ये इस नए वीडियो बना रहा हूँ। उसके अंदर मैंने आज सुबह की वीडियो में बोला था कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक रिएक्शन रोज लेके आऊँगा। तो ये जो सेकंड यूनिट है एल्कोहल और फिनॉल। उसके अंदर जो एल्कोहल और फिनॉल है, एल्कोहल के अंदर अपना प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आज सबसे पहली जो रिएक्शन में लेके आ रहा हूँ वह है प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल में डिफ्रेंशिएट करने का एक मेथड होता है विक्टर मेयर परीक्षण। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है विक्टर मेयर परीक्षण के नाम से। ये यहाँ भी इंपॉर्टेंट और एमिन पढ़ेंगे अपना शायद यूनिट नंबर 4th या 5th है, उसमें भी ये मेथड पूछा जाता है विक्टर मेयर परीक्षण। इस विक्टर मेयर परीक्षण का नाम सीधा सीधा पूछ लेता कभी कभी तो विक्टर मेयर परीक्षण क्या है, या पूछता लाल नीला श्वेत परीक्षण क्या है, या पूछता नाइट्रोल व छद्म नाइट्रोल परीक्षण को समझाइए। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता कई बार। तो ये जो मेथड है वो मेथड का मतलब क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल को डिफरेंशिएट करने का मतलब इनको अलग अलग करने का जो मेथड है कि प्राथमिक एल्कोहल को कैसे पहचानोगे, द्वितीयक एल्कोहल को कैसे पहचानोगे और तृतीयक एल्कोहल को कैसे पहचानोगे। तो यहाँ पर मैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग हेडिंग डाल सकते हो विक्टर मेयर परीक्षण या लाल नीला श्वेत परीक्षण। ठीक है, अब जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आप अपने आप बनाओगे, मैं लैंग्वेज नहीं लिखवाऊंगा यहाँ पे, पहले ही बता दूं आप लोगों को। ठीक है, रिएक्शन की मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे रिएक्शन होती है। ये बोला जाता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स है। वो जो एल्कोहल है फास्फोरस और आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले फास्फोरस और आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके संगत आयोडाइड बनाते हैं। संगत आयोडाइड का मतलब जैसे यहाँ पर 1 डिग्री आयोडाइड बनेगा, 2 डिग्री आयोडाइड बनेगा, 3 डिग्री आयोडाइड बनेगा। ये आप लोग पहचान रहे होंगे 1 डिग्री एल्कोहल किसको कहते हैं, 2 डिग्री किसको बोलते हैं और 3 डिग्री किसको बोलते हैं। यहाँ RCH2 इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया OH के द्वारा। सॉरी, यहाँ पर ये जो कार्बन है 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन। अब आप लोगों को पता है 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, 2 डिग्री कार्बन क्या होता है और 3 डिग्री कार्बन क्या होता है। उसके आधार पर मैंने एल्कोहल बना दिए यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने बोला जितने भी रिएक्शंस थी द्वितीयक एल्कोहल, ये बोला जाता है कि यहाँ फास्फोरस आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके संगत आयोडाइड बनते हैं। तो यहाँ पर ये आयोडाइड बन जाएंगे RCH2I, ये बन जाएगा R2CHI और ये बन जाएगा अपना R3CI। तो इसके संगत आयोडाइड बनने के बाद में ये बोला जाता है कि इन तीनों आयोडाइडों की रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइड के साथ करवाई जाती है। किसके साथ, सिल्वर नाइट्राइड, AgNO2 के साथ इनकी रिएक्शन करवाते हैं अपन, AgNO2 के साथ सबकी रिएक्शन अपन करवाएंगे AgNO2 के साथ, सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जिससे क्या बनता है आप लोगों को पता है, PPT बनती है ना, सिल्वर आयोडाइड की प्रेसिपिटेट आ जाता है, AgI निकलता है इसमें से। और यहाँ पर संगत नाइट्रेट बनते हैं। तो ये बन गया अपना 1 डिग्री नाइट्रेट बन गया एक तरह से, इसको अपन बोलेंगे 2 डिग्री नाइट्रेट बन गया RCH2NO2, CH2 नहीं है सॉरी भाई, ये R2CH है। यहाँ पर बनेगा R3CNO2। अब ये बोला जाता है कि ये जो नाइट्रेट है ना, इन सबका जो नाइट्रेट है 1 डिग्री एल्कोहल से बनने वाले नाइट्रेट का, 2 डिग्री से बनने वाले और 3 डिग्री से बनने वाले जो नाइट्रेट होते हैं, इनका जो व्यवहार होता है ना वो अलग अलग होता है। इनके व्यवहार के आधार पर ही 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को अपन डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। ये बोला जाता है ये जो तीनों नाइट्रेट बनते हैं, संगत नाइट्रेट बनते हैं, इन नाइट्रेटों की अगर रिएक्शन अपन नाइट्रस अम्ल के साथ करवाएं, किसके साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ अगर करवा दें, तो नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला होता है अपना HNO2। तो अगर नाइट्रस अम्ल के साथ करवाएं अपन, तो ये बोला जाता है एक मिनट, नाइट्रस अम्ल। तो इसके साथ रिएक्शन करने पर अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं अपने। वो प्रोडक्ट क्या बनते हैं मैं बता दूं कि जब 1 डिग्री जो एल्कोहल का नाइट्रेट होता है, इसकी रिएक्शन जब नाइट्रस अम्ल के साथ करवाते हैं तो यहां पर बनता है अपना नाइट्रोल। क्या बनता है, नाइट्रोल। और उस नाइट्रोल के आगे अगर अभिक्रिया करवाते हैं NaOH के साथ, बेस के साथ, तो ये नीले रंग का बनता है नाइट्रोल। उसको बोला जाता है सोडियम नाइट्रोलेट। ठीक है, यहां पर भी नाइट्रोल तो बनता है, जो पर नाइट्रोल बनता है उसको सूडो नाइट्रोल बोलते हैं। अब सूडो नाइट्रोल क्यों बोल रहे हैं कि ये बोला जाता है, एक बार इधर देख लो कि ये 1 डिग्री एल्कोहल यहां से रिएक्शन करता है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और यहां पर ये लग जाता है डबल बॉन्ड NOH। ये जो स्ट्रक्चर बनी, ये जो फॉर्मूला ये होता है अपना नाइट्रोल का होता है। अब नाइट्रोल के अंदर अपन को पता है कि यहां पर H2O निकला,
तो यहां से भी निकलता है H2O, तो बट यहां पर एक H है और यहां OH है, तो यहां से जो H2O निकलता है वो अलग तरीके से निकलता है, और ये बना RC, सॉरी, तो ये तो अपना नाइट्रोल है और इसको अपन बोलते हैं सूडो नाइट्रोल या छद्म नाइट्रोल बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि द्वितीयक एल्कोहल नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके छद्म नाइट्रोल बनाते हैं। अब इसमें क्या प्रोटोन नहीं है एक भी, जबकि यहां पर प्रोटोन था, ये रहा। इस प्रोटोन की अनुपस्थिति के कारण ये NaOH के साथ क्रिया नहीं करता, और क्रिया नहीं करने पर जो जैसे ही सॉल्यूशन मिलाएंगे इसका पूरा का पूरा रंग कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा नीला रंग। जबकि यहां पर सोडियम के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्शन करता है यहां पर प्रोटोन की उपस्थिति के कारण NaOH, जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, और ये जो बनता है ये बनता है अपना सोडियम नाइट्रोलेट, जो कि लाल कलर का होता है, जो कि लाल कलर का होता है अपना, इसको बोलेंगे सोडियम नाइट्रोलेट। और ये होता है लाल रंग का, इसलिए तो मैंने लिखा है लाल नीला श्वेत परीक्षण, लाल नीला श्वेत परीक्षण। तो यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि सोडियम नाइट्रोलेट बन गया लाल रंग का। ठीक है, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर दिया मैंने। अब देखो यहां पर यह बोला जाता है कि ये NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करता क्योंकि इसके पास प्रोटोन नहीं है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पहले तो छद्म नाइट्रोल, सूडो नाइट्रोल बोला जाता है इसको, छद्म नाइट्रोल। जबकि ये जो बना है इस स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे नाइट्रोलिक अम्ल, नाइट्रोलिक अम्ल है ये, इसको नाइट्रोल भी बोलते हैं अपन, नाइट्रोलिक अम्ल। जबकि ये क्या बना यहां पर, छद्म नाइट्रोल बना, सूडो नाइट्रोल बना। अब ये बोला जाता है इसकी जब NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसका पूरा जो सॉल्यूशन है वो नीले रंग का हो जाता है, NaOH के साथ कैसा हो जाता है, नीले रंग का, नीला रंग का विलयन बन जाता है। इसका जो रंग है वो कैसा हो जाता है, नीला रंग का हो जाता है। नीला रंग देता है कार्बनिक विलायक के साथ। और जो अपना ये थर्ड वाला है, इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें एक भी प्रोटोन नहीं है, यहां पर एक भी हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता, और एक भी हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होने के कारण ये नाइट्रस अम्ल के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। यहां पर नो रिएक्शन, कोई भी क्रिया नहीं करता है, नो रिएक्शन, कोई भी क्रिया नहीं होती। और जब कोई क्रिया नहीं होगी तो इसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है, सफेद, व्हाइट कलर का होता है। इसलिए इसको बोला जाता है लाल नीला श्वेत परीक्षण। इसको क्या बोला जाता है, लाल नीला श्वेत परीक्षण। तो अपन इस तरह से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल को आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोगों को करना कुछ भी नहीं है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने का जो मेथड होता है वो होता है विक्टर मेयर परीक्षण। इसमें सबसे पहले अपन क्या करते हैं, आप लोग अगर लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि सबसे पहले क्या होता है कि जो एल्कोहल और फास्फोरस, जो एल्कोहल होता है वो फास्फोरस और आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। फिर जो एल्किल आयोडाइड बनते हैं वो सिल्वर नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनते हैं, एल्किल नाइट्रेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एल्किल नाइट्रेट। और अपन को पता है कि विभिन्न प्रकार के जो एल्कोहलों से बनने वाले नाइट्रेट है उनका व्यवहार अलग अलग होता है, उनका व्यवहार भिन्न भिन्न होता है, जिनके आधार पर अपन एल्कोहलों की पहचान कर सकते हैं। सबसे पहले अपन ने लिखा कि जो प्राइमरी एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल, यहां पर नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, नाइट्रोलिक अम्ल बनाता है, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ रिएक्शन करने पर सोडियम नाइट्रोलेट देता है, जिसका रंग लाल होता है। इसके बारे में अपन नहीं लिख दिया। इसमें अपन को क्या लिखना है कि जो द्वितीयक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल को जो नाइट्राइट है, सॉरी, वो नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करने पर छद्म नाइट्रोल बनाते हैं, सूडो नाइट्रोल बनाते हैं। और सूडो नाइट्रोल की जब रिएक्शन करवाते हैं अपन NaOH के साथ तो वो रिएक्शन नहीं करता क्योंकि इसमें एक भी प्रोटॉन नहीं होता है, ठीक है। और ये किसी भी कार्बनिक विलायक के साथ क्या करता है, नीला रंग देता है। ये यहां पर तो रिएक्शन नहीं हुई थी इसकी, बट इसको जैसे कार्बनिक विलायक में मिलाते हैं अपन तो ये नीला रंग दे देता है। जबकि जो अपना 3rd डिग्री वाला है वो नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन ही नहीं करता, और नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो इसका कलर कैसा रहता है, सफेद। तो इसका नाम है विक्टर मेयर परीक्षण या लाल नीला श्वेत परीक्षण भी इसको बोला जाता है। मेरे हिसाब से आप लोगों की समझ में आ गई होगी, और समझ में आ गई हो तो कमेंट्स करके बताना, ठीक है। आपने ये रिएक्शन नंबर 1 थी, एक तरह से मैं यहाँ हेडिंग डाल सकता हूँ, रिएक्शन नंबर 1। ये रिएक्शन नंबर 1 है। रोजाना की रिएक्शन होगी, 30 रिएक्शन करवा दूंगा मैं। आज की डेट कितनी थी, आज की डेट लिख लेना भाई, यहाँ पर 23 है शायद, है ना, 23।
11/2020। मेरी कोशिश रहेगी दिसंबर तक आप लोगों को 30 रिएक्शन कर दूं। तो ये अपनी रिएक्शन नंबर 1 है आज की। ठीक है, आज से स्टार्ट अपनी रिएक्शंस। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।